दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। किसानों के लिए बड़ी खबर है। ओलावृष्टि पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को दी है बड़ी चेतावनी। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि आप सभी घर पे न बैठे फसल नुकसान का सर्वे करें, बर्दाश्त नहीं होगी लापरवाही। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में होगा मुआवजे का भुगतान। फसल नुकसान के सर्वे में जनता की संतुष्टि जरूरी है, बिना संतुष्टि के सर्वे सफल नहीं माना जाएगा। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से मध्य प्रदेश के किसान बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। किसान परेशान हैं क्योंकि उनकी फसलें खराब हो गई है, लेकिन अब तक ज़्यादातर जगहों पर पटवारियों ने सर्वे शुरू नहीं किया है। इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फसलों के नुकसान को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि मुआवजा देने और भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सर्वे पूरी प्रामाणिकता और ईमानदारी के साथ होना चाहिए। इस बात की चेतावनी भी दी कि फसल क्षति का सर्वे घर बैठे न हो। सर्वे में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जिनका नुकसान हुआ है वो सभी छूटे ना, और जहां नुकसान नहीं हुआ है वो शामिल नहीं होना चाहिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रभारी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में मुआवजा देखने का मामला देखने को कहा। सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया कि ओलावृष्टि या अतिवृष्टि के कारण जिन गांवों की फसलें प्रभावित हुई है उनका यथाशीघ्र सर्वे पूरा किया जाए। खासतौर पर सर्वे का काम तेजी से करना है। फसल नुकसान के सर्वे में जनता की संतुष्टि अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सर्वे का कार्य पूरा होने के बाद प्रभावित किसानों की सूची समस्त ग्राम पंचायतों के नोटिस बोर्ड पर चिपका दी जाए तथा ग्रामवासियों को पढ़कर भी सुनाई जाए। सर्वे के दौरान संबंधित किसानों और जनप्रतिनिधियों को भी विश्वास में लिया जाए ताकि कहीं पर भी गड़बड़ी न हो। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कुछ जगहों पर विधायक, सांसद, प्रभारी मंत्री एवं कृषि मंत्री भी नुकसान देखने जाएं। किसानों को विश्वास में लेकर काम करें। प्रभावित गांवों का सर्वे करने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। सभी कलेक्टर ओलावृष्टि प्रभावित गांवों में सर्वे की रोजाना मॉनिटरिंग करें। कमिश्नर भी समय सीमा के भीतर सर्वे पूरा कर मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करें। शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी है। प्रदेश के 5 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। रोजगार के लिए सभी जिले होंगे लाभान्वित। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है। युवाओं के रोजगार के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी तैयारी की है। इसके तहत बुधवार को अर्थात 12 जनवरी 2022 को स्वामी विवेकानंद जयंती पर सभी जिलों में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 5 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। सभी जिला मुख्यालयों पर रोजगार मेले लगेंगे, जहां युवाओं को रोजगार के लिए शासन के विभिन्न विभागों और केंद्र शासन की संचालित योजनाओं में हितग्राहियों को ऋण राशि की स्वीकृति पत्र प्रदान किए जाएंगे। रोजगार दिवस पर स्वरोजगार योजनाओं में लाभान्वित हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति पत्रों का वितरण कुशाभाऊ ठाकरे हाल भोपाल में किया जाएगा। इस दौरान बालाघाट, नीमच, झाबुआ, रीवा, टीकमगढ़ और ग्वालियर जिले के लाभान्वित युवाओं के साथ संवाद भी होगा। रोजगार मेले में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, इन सभी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा युवाओं को। सभी युवाओं को रियायती ब्याज दर पर वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य शासन द्वारा गारंटी शुल्क भी वहन किया जाएगा। तो इस प्रकार से पूरी व्यवस्था के साथ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। रोजगार मेले के दौरान आप सभी अपने जिला मुख्यालय पर पहुंचिएगा और योजनाओं का लाभ लें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त अभी तक आपके खाते में नहीं आई है तो आप चिंता न करें। इस तारीख तक सभी पात्र किसानों के खाते में आ जाएगी राशि। 1 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने देश के करोड़ों किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त ट्रांसफ़र की थी। पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त पर चुनाव आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि देश के 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त किसानों के बैंक खाते में 31 मार्च तक आती रहेगी। पीएम मोदी ने 1 जनवरी 2022 को 10 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए थे। पीएम किसान पोर्टल पर दिए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 12 करोड़ 44 लाख से अधिक किसान रजिस्टर्ड हैं इस योजना से, और अभी 9 जनवरी तक
10,51,95,002 किसानों के खातों में 10वीं किस्त पहुंची है। अर्थात अभी 2 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 10वीं किस्त नहीं पहुंची है। आप सभी चिंता न करें, 31 मार्च 2022 तक आपके खाते में यह राशि पहुंचती रहेगी। फसल मुआवजे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से करीब 900 करोड़ रुपए की फसल को नुकसान हुआ है, लेकिन मुआवजा मिलेगा सिर्फ 90 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से अब तक 1,04,611 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसानों को राहत देने के लिए सभी जिलों में सर्वे कराया जा रहा है। इसके आधार पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश जिलों में 25 से 33% के बीच नुकसान हुआ है। सर्वे का काम समय पर हुआ तो राज्य सरकार किसानों को अगले 10 से 15 दिन में 25 करोड़ रुपए के करीब तात्कालिक सहायता राशि बांट सकती है। हालांकि नुकसान के मुआवजे का यह मुआवजा बहुत ही कम होगा। राजस्व परिपत्र पुस्तक के प्राविधान अनुसार 2 हेक्टेयर भूमि में 25 से 33% के बीच नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 5,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक औसत 9,000 रुपये मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए, तो यह 90 करोड़ रुपए के आसपास होगा। जबकि प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक किसानों की 900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की फसल खराब हुई है। फसल बीमा से राहत बाद में मिलेगी किसानों को। इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा क्षति का आकलन करने के बाद कृषि विभाग को प्रतिवेदन दिया जाएगा, जिसके आधार पर क्लेम बनेगा। उसमें समय लगेगा। अभी फिलहाल मुआवजा मिलना जरूरी है। इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 25% तात्कालिक सहायता देने के लिए 7 दिन में सर्वे कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। मंगलवार को सभी प्रभारी मंत्रियों से कहा गया कि वे दुख की घड़ी में किसानों के खेत पर जाकर जरूर पहुंचे, वहां सर्वे के लिए अधिकारियों को कहें और जल्दी से फटाफट सर्वे करवाएं। इन जिलों के गांवों में इतनी फसलों को हुआ है नुकसान। राजगढ़ जिले के 85 गाँव में 5400 हेक्टेयर रकबे में रखी फसल नुकसान हुई है। विदिशा के 62 गांव में 4200 हेक्टेयर जमीन, मुरैना के 17 गांव में 155 हेक्टेयर जमीन की फसल को नुकसान पहुंचा है। श्योपुर जिले के 20 गांवों में 250 हेक्टेयर जमीन की फसलों को नुकसान पहुंचा है। भिंड जिले के 20 गांवों में 1000 हेक्टेयर जमीन की फसलों को नुकसान पहुंचा है। वहीं ग्वालियर जिले के 76 गाँव में 8000 हेक्टेयर में खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा है। वहीं अशोकनगर जिले में 80 गाँव के 15,390 हेक्टेयर जमीन की फसलों को नुकसान पहुंचा है। शिवपुरी जिले के 97 गाँवों में 17,403 हेक्टेयर में रखी फसलों को नुकसान पहुंचा है। दतिया जिले में 56 गाँवों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। वहीं गुना जिले में 274 गाँवों की 20,000 हेक्टेयर की फसलों को नुकसान पहुंचा है। वहीं धार जिले में 23 गाँवों की 270 हेक्टेयर जमीन की फसलों को नुकसान पहुंचा है। झाबुआ जिले में 33 गाँव के 66 हेक्टेयर जमीन की फसलों को नुकसान पहुंचा है। छिंदवाड़ा जिले के 54 गाँवों में 1547 हेक्टेयर जमीन की फसलों को नुकसान पहुंचा है। वहीं सिवनी जिले में 28 गाँवों की फसलों का सर्वे जारी है। बैतूल जिले में 14 गाँवों की 300 हेक्टेयर जमीन की फसलों का नुकसान पहुंचा है। हरदा जिले में 21 गाँवों की 30,610 हेक्टेयर की फसलों को नुकसान पहुंचा है। होशंगाबाद जिले में 32 गाँवों की फसलों को नुकसान पहुंचा है, वहां पर सर्वे जारी है। ये सभी आंकड़े राजस्व विभाग द्वारा दिए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं, यदि आपका जिला छूट रहा हो तो जरूर अपने पटवारी तथा नायब तहसीलदार से मिलकर सर्वे करवाएं। जिले वाइज फसलों के नुकसान का प्रतिशत है। भिंड जिले में 50% से अधिक फसलें खराब हुई है। अशोकनगर में 33 से 50% तक फसलें खराब हुई है। गुना में 33 से 50% तक, बैतूल में 15 से 20% तक, झाबुआ में 25 से 33% तक फसलें खराब हुई है। राजगढ़ में 33 से 50% तक, विदिशा में 25 से 50% तक, श्योपुर जिले में 15 से 20% तक फसलें खराब हुई हैं। आप सभी को इस प्रकार से मुआवजा राशि मिलेगी। यदि आपकी ज़मीन 2 हेक्टेयर तक है और आपकी फसलों को 25 से 33% नुकसान हुआ है तो आपको 5,000 से 9,000 रुपये मिलेंगे। वहीं 33 से 50% यदि नुकसान हुआ है तो 8,000 से 15,000 रुपये तक मिलेंगे और 50% से अधिक नुकसान हुआ है तो 16,000 से 30,000 रुपये तक मिलेंगे। ये सभी आंकड़े हेक्टेयर में हैं। वहीं यदि आपकी ज़मीन 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है और आपकी फसलों को नुकसान ज़्यादा हुआ है, अर्थात 25 से 33% हुआ है, तो आपको 4,500 से 6,500 रुपये मिलेंगे। और यदि आपकी फसलों को नुकसान 33 से 50% हुआ है तो आपको 6,800 रुपये से 13,500 रुपये तक मिलेंगे।
और 50% से अधिक नुकसान हुआ है तो आपको 13,600 से 27,000 रुपये तक मिलेंगे। ये सभी आंकड़े हेक्टेयर में हैं और आपकी ज़मीन 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।